गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग समुच्चय में पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का सम्मिलन। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, एंड फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का अंतर। ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं हम लोगों को। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आसान टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। अगर ए और बी दो समुच्चय हो, यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो उन अवयवों का समुच्चय जो ए में उपस्थित है या बी में उपस्थित है या दोनों में उपस्थित है, उन्हें ए और बी का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ ए एंड बी कहते हैं। मतलब समझ आए? फिर से समझ लीजिए कि यदि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 4 5 6 7 8, तो क्या डिफिनेशन आपको बताई गई? इसे ए यूनियन बी ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ए यूनियन बी, यू जैसा चिन्ह बनाते हैं। तो क्या डिफिनेशन बताई गई कि उन अवयवों का समुच्चय जो ए में उपस्थित है, जिसका मतलब ए के अवयवों को लेना है 1 2 3 4 5, या बी में उपस्थित है तो बी के भी अवयवों को लेना है। तो बी में 4 ऑलरेडी है, इसमें 5 भी ऑलरेडी है, 6 7 8, तो उन अवयवों का समुच्चय जो ए में उपस्थित है या बी में उपस्थित है या ए और बी दोनों में उपस्थित है, क्या कहलाता है? ए यूनियन बी। मतलब समझ में आया कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए और बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में या बी में या दोनों में उपस्थित हैं, ए यूनियन बी यानी सब ए और बी का सम्मिलन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स में इसे हम क्या कह सकते हैं? मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू ए, और या एक साथ ही लिख लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए या और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी में ऐसे अवयव एक्स हैं जो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में है। ठीक, ये क्या कहलाएगा? समुच्चयों का सम्मिलन यानी ए यूनियन बी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि दोनों में जो पाया जाए, उभयनिष्ठ। जैसे हम लोग रेखाएं पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रच्छेदी रेखाएं, तो इंटरसेक्ट का वहां क्या मतलब होता है कि उन दोनों में एक बिंदु उभयनिष्ठ पाया गया। तो यहां पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। क्या मतलब हुआ इसका कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए और बी के उन अवयवों का समुच्चय जो दोनों में उपस्थित हैं, तो ए और बी के उन अवयवों का समुच्चय जो दोनों में उपस्थित हैं, ए और बी का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन कहलाता है। इसको भी एक एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो भी लिया था हम लोगों ने, 1 2 3 4 5, और बी में ले लिया 4 5 6 7 8। तो क्या डिफिनेशन बताई? इसको ए इंटरसेक्शन भी ऐसे प्रदर्शित करते हैं यानी उल्टा हो जाता है।
क्या बताया कि ए और बी के उन अवयवों का समुच्चय जो दोनों में उपस्थित हैं क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में क्या क्या उपस्थित है, देखो यहाँ पे 1 है, इसमें नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, लेकिन 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो क्या जाएगा 4। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो क्या जाएगा 5। तो ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। मैथमेटिकली अगर इसकी डिफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कंपलसरी है कि एक्स कहां होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। जबकि यूनियन में क्या था, या तो एक्स कहां हो, ए में हो या बी में हो या दोनों में भी हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, तो ध्यान दीजिए समुच्चयों के अंतर में यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए माइनस बी यानी ए से बी को घटाना है का क्या मतलब होगा, तो ए माइनस बी का मतलब है ए के उन अवयवों का समुच्चय। ध्यान दीजिएगा, ए के उन अवयवों का, हम बी की बात नहीं कर रहे हैं, ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में उपस्थित ना हो, ए माइनस बी यानी ए और बी का अंतर समुच्चय कहलाता है। इसमें भी हम सेम वही एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 4 5 6 7 8। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के उन अवयवों का समुच्चय जो b में ना हो, यानी a के वो अवयव लेने हैं जो b में ना हो, लेने केवल a के ही हैं। 1 देखा b में नहीं है तो यानी 1 को लेंगे, 2 b में नहीं है 2 को भी लेंगे, 3 नहीं है बी में, 4 बी में भी है इसलिए इसको नहीं लेंगे, 5 ये भी बी में है इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा 6 7 8 को ले लें, 6 7 8 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये बी के अवयव है। जबकि डिफिनीशन क्या है माइनस बी की, कि ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में उपस्थित ना हो, तो केवल क्या रहेंगे 1 2 3। ठीक, अब अगर इसके मैथमेटिकल डिफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी, आपके दिमाग में भी आना चाहिए थोड़ा सा ये चीज कि a माइनस बी, तो x सच दैट x कैसा होना चाहिए कि x बिलोंग्स टू a, यानी x a में तो है लेकिन यानी और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी x b में नहीं है, x a में हो लेकिन b में ना हो, तो a माइनस बी यानी a और b का अंतर समुच्चय कहलाता है। ये बात समझ में आई सबको। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात कर ले हम लोग, यूनियन की प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्रमइन्वय नियम। मतलब कि ए यूनियन बी ये किसके है, सम्मिलन के लिए है, सम्मिलन के गुणधर्म यानी यूनियन के गुणधर्म। तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए, यानी ए से बी का यूनियन निकालें या बी से ए का यूनियन निकालें, दोनों क्या आते हैं, इक्वल ही आते हैं। दूसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी
इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब पहले बी यूनियन सी निकाल लें, फिर जो है उसका यूनियन ए से निकालें, या ए यूनियन बी पहले निकाल लें और जो है उसका यूनियन किससे निकालें, सी से निकालें। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए यूनियन फाइव। ए यूनियन फाइव का मतलब क्या हुआ, फाइव क्या है, रिक्त समुच्चय। यानी अगर फाइव से इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ही आएगा। ठीक, यानी किसी रिक्त समुच्चय से यूनियन निकालेंगे तो वही समुच्चय आएगा। ठीक, तीन प्रॉपर्टी ये है। इसके अलावा और भी है, अभी इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी है और ये यूनियन की है। पहले आप लोग इनमें कोशिश करिए, कुछ क्वेश्चंस भी लगाइए आप, और फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। कोई समस्या होगा तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।